एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी और आपके एकेडमिक लेवल पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना इतना ईजी नहीं है, तो इसलिए सेक्शन फार्मूला आप बहुत ही ध्यान से समझिए कि कैसे ये फार्मूला बना है और क्या इसकी मीनिंग है, क्या इसमें कहा जा रहा है, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, तो इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए कि कैसे ये बताया जा रहा है। तो इसमें मैंने आपके सामने एक फिगर बनाया है कार्टेशियन प्लेन पर, और इस कार्टेशियन प्लेन में मेनली जो दिखाया जा रहा है उस पर फोकस कीजिएगा। इसमें एक लाइन सेगमेंट है ए बी, आप कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है ए बी। क्या है? ए बी दिखाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और उस ए बी में एक पॉइंट है पी, जो उस ए बी को स्प्लिट कर रहा है। क्या कर रहा है? स्प्लिट कर रहा है टू पार्ट्स में। इक्वल है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि टू पार्ट्स में वो स्प्लिट कर रहा है, और स्प्लिट करने का उसका रेशियो है। क्या है? रेशियो है, यानी कि M1 रेशियो M2 में क्या कर रहा है? स्प्लिट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, M1 रेशियो M2 में वो स्प्लिट कर रहा है। तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि X और Y क्या होगा, वो मैंने XY लिया है। A का कोऑर्डिनेट मैंने X1 Y1 लिया है, B का कोऑर्डिनेट X2 Y2 लिया है, कुछ इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, और उससे उन पॉइंट से हम परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस पर टच करेंगे। तो ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ए आर होगा, पी से ड्रॉ करेंगे तो पी एस होगा, और बी से ड्रॉ करेंगे तो बी टी होगा। ऐसे मैंने नाम इनके लिख रखे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पी से भी मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो बी टी पर जा रही, तो पी सी बना रही है। ए से ए क्यू क्यू पे टच हो रहा है, पी एस जो लाइन है उस पर परपेंडिकुलर वो है। तो ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए आर पी एस एंड बी टी ये सभी क्या है? परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर। तो जब एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हैं तो डबल ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा, डबल ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल पी ए क्यू, दूसरा ट्राइंगल बी पी सी, इसके क्या है? सिमिलर है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ट्राइंगल पी ए क्यू सिमिलर होगा ट्राइंगल बी पी सी के। तो जब बी पी सी के सिमिलर हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग सिमिलरिटी में एंगल्स जो होते हैं डबल ए क्राइटेरिया ट्रिपल ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सिमिलर हो गया, तो उसमें एक बात और होती है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ये मैं आपको पिछले चैप्टर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पर इनके साइड्स का यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जब दिखाएंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, पी ए अपॉन पी बी इक्वल ए क्यू अपॉन पी सी, ए क्यू अपॉन पी सी, और फिर पी क्यू अपॉन बी सी, पी क्यू अपॉन बी सी हो जाएगा। कंडीशन आपको समझ में आ रही है? दूसरी कंडीशन यहाँ पर पी ए अपॉन पी बी क्या दिया हुआ है, ध्यान देते रहिएगा। पी ए अपॉन पी बी आपका दिया हुआ है M1 अपॉन M2, ये बात याद रखिएगा। M1 रेशियो M2 में वो स्प्लिट कर रहा है पॉइंट P जो है ए बी लाइन सेगमेंट को M1 रेशियो M2 में स्प्लिट कर रहा है, तो P अपॉन पी बी हो जाएगा M1 अपॉन M2। तो ये बात तो यहाँ क्लियर हो गई। बाकी जो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं यानी ए क्यू पी सी पी क्यू बी सी, उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। ध्यान देते रहिएगा। ए क्यू की लेंथ फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए क्यू जो है आर एस के इक्वल है, तो ए क्यू इक्वल आर एस, और आर एस कितना है? ओ एस माइनस ओ आर। ध्यान देते रहिएगा, ओ एस में से ओ आर को माइनस कर देंगे, पूरा ओ एस जितना है इसमें से आप ओ आर को माइनस कर देंगे तो आपको आर एस मिल जाएगा। जो आर एस होगा वही आपका क्या हो जाएगा? ए क्यू हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पर इनका कोऑर्डिनेट्स क्या है वो देखते रहिएगा। ओ एस पे क्या है? ये एक्स है, तो ये हो गया x माइनस ओ आर पे कितना है? x1 है, तो x माइनस x1 हो गया। ध्यान देते रहिएगा, x माइनस x1। उसी तरह से पी सी आपको पॉइंट दिख रहा है, तो पी सी इक्वल एच टी हो जाएगा, पी सी इक्वल एच टी इक्वल ओ टी में से ओ एस माइनस करेंगे तो आपको एच टी मिल जाएगा। तो ओ टी माइनस ओ एस इक्वल ओ टी
t का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे देखते रहिएगा, x2 है, कितना है x2 माइनस OS, s का कोऑर्डिनेट कितना है x है, तो x2 माइनस x, ध्यान देते रहिएगा कैसे मैं राइट कर रहा हूँ, OS s पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट कितना है x है, x एक्सिस पर ही है तो x एक्सिस पर ही हम चेक करेंगे, y पर तो चेक करने नहीं जाएंगे। तो दो कंडीशन AQ और PC जो हैं वो x एक्सिस पर हैं, तो उसे x एक्सिस पर हमने देख लिया। अब बात आती है PQ और BC की। तो PQ जो है वो y एक्सिस पर मेज़र करने वाली कंडीशन है, BC भी है वो भी y एक्सिस पर मेज़र करने वाली कंडीशन है, उसको भी ध्यान से देखते रहिएगा। तो PQ इक्वल क्या होगा, PQ इक्वल, तो ये हो गया PQ इक्वल PS माइनस QS, PS में से QS को माइनस कर देंगे तो आपको PQ मिल जाएगा, ध्यान देते रहिएगा, PS में से QS को माइनस कर देंगे तो आपको PQ मिल जाएगा। PS कितना है, PS यानी कि इस P पॉइंट पर कोऑर्डिनेट कितना है y है, ध्यान देते रहिएगा y माइनस, और QS यानी कि Q पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट कितना है y1 है, एक ही से हम कच होगा तो y1 हो जाएगा, तो y माइनस y1। उसी तरह से BC इक्वल BT में से, पूरे BT में से अगर हम CT माइनस कर देंगे तो BC आपको मिल जाएगा, तो ये हो गया BT माइनस CT, तो BT यानी कि B पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट कितना है y2 है, ध्यान देते रहिए y2, और CT यानी कि C पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट कितना है, ध्यान देते रहिए y है, तो ये कितना हो गया y2 माइनस y। ये इतनी कंडीशंस बन गई। अब इनको हमें क्या करना है, यहीं पर पुट करना है, ये जो PA अपॉन PB इक्वल AQ अपॉन PC है और PQ अपॉन BC है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, M1 अपॉन M2 इक्वल AQ कितना है आपका x माइनस x1 अपॉन PC x2 माइनस x है, x2 माइनस x इक्वल, अब PQ अपॉन BC, PQ कितना है y माइनस y1 अपॉन BC y2 माइनस y, तो एक बार इन दोनों को कंडीशंस को लेते हैं, फिर एक बार इन दो कंडीशंस को एक साथ लेंगे, एक बार इनको और एक बार उनको। सो M1 अपॉन M2 इक्वल x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, और फिर जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमें P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ध्यान रखिएगा x इक्वल इतना मिलेगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। उसी तरह से जब दूसरी कंडीशन यानी कि M1 अपॉन M2 इक्वल y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y करेंगे तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको इस तरह से x कोऑर्डिनेट भी मिल गए और y कोऑर्डिनेट भी मिल गए। तो जब x और y मिल गया तो आपका P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट चाहिए था यानी कि ये x y वो आपको मिल गया। M1 और M2 हो सकता है ये क्वेश्चन में दिया रहे, तो M1 और M2 जब दिया रहेगा तो x और y फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। हो सकता है कि x और y दिया हो तो M1 और M2 फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कह सकता है। दो तरह से आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकता है, M1 और M2 के बारे में पूछ सकता है, करेक्ट, x और y के बारे में आपसे पूछ सकता है, या एक तीसरा स्पेशल केस और बन सकता है कि आपसे इन a और b कोऑर्डिनेट्स में से किसी एक कोऑर्डिनेट को दे, यानी x2 y2 को दे दे, x1 y1 आपसे पूछ दे, m1 और m2 दिया हो, xy दिया हो, या ये x1 y1 दिया हो, x2 y2 आपसे पूछ रहा हो क्वेश्चन में। तो तीन तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। यहाँ मैंने सेक्शन फार्मूला को आपको दिखा दिया। सेक्शन फार्मूला में होता क्या है कि जिस पॉइंट को स्प्लिट करता है, जिस पॉइंट स्प्लिट करता है वो ए बी लाइन सेगमेंट या कोई भी लाइन सेगमेंट हो, उसको पॉइंट स्प्लिट करता है, तो उस पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछ देता है और रेशियो उसमें दिया रहता है, या रेशियो के बारे में पूछ सकता है, या ए और बी कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी पूछ सकता है। तीन तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि कैसे मैंने ये कंडीशंस आपके सामने दिखाई हैं, y1 माइनस y1, y2 माइनस y,
तो इन सब बातों को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको। अब इसके बेस पर थोड़ा सा एक एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ और इस पर कुछ एक दो केसेस दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसा कि मैंने आपको सेक्शन फार्मूला दिखाया कि पी पॉइंट यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को मालूम करना होता है, तो उसका कंडीशन कुछ इस तरह से होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये कंडीशन है। अब इसमें कुछ स्पेशल केस हैं, ध्यान दीजिएगा। स्पेशल केस में फर्स्ट नंबर, यदि इफ़ m1 रेशियो m2 इक्वल 1 रेशियो 1 हो, तब जब ऐसी कंडीशन दी गई हो तब P पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। m1 और m2 1 रेशियो 1 है, तो ये हो जाएगा आपका Pxy। m1 के प्लेस पर भी 1 पुट करेंगे, m2 के प्लेस पर भी 1 पुट करेंगे, तो ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा x1 अपॉन x2 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2, 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर यहाँ भी y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि 2 पॉइंट्स का एवरेज कह लीजिए, 2 पॉइंट्स का एवरेज यानी अपॉन 2 से उसको डिवाइड करेंगे आप, और x1 प्लस x2 वैसे ही ऊपर रहेगा, y1 प्लस y2 वैसे ही न्यूमरेटर में रहेगा। दूसरा स्पेशल केस आपको कुछ इस तरह से दिया सकता है कि इफ़ m1 रेशियो m2 इक्वल k रेशियो 1, जब इस तरह से दे दिया जाएगा तब Pxy कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, m1 और m2, m1 के प्लेस पर k है और m2 के प्लेस पर 1 है, तब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा kx1 प्लस x2, या यूँ इसको राइट कर दें kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, फिर यहाँ भी ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। यहाँ से आपको k की वैल्यू पूछ सकता है, k की वैल्यू, और यहाँ से k की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको k की वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मिलेगी, रेशियो पूछ सकता है m1 और m2 की वैल्यू। तो जो दूसरा टाइप क्वेश्चन बताया मैंने वो इस तरह से पूछ सकता है, और उसको इसी फॉर्मूले पर आप सॉल्व करेंगे। k की वैल्यू आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मिल सकती है, और यदि न्यूमरेटर में मिलेगी तो आपको 1 तो यहाँ पे दिया ही है, तो k की वैल्यू यहाँ से पूछेगा, तो उसके लिए ये स्पेशल केस में सेकेंड टाइप है। इसको ध्यान दीजिएगा, इस पर क्वेश्चन बनेंगे। आपको एक्सरसाइज जब मैं सॉल्व करूँगा तो वहाँ पर क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, बताऊंगा मैं कि कैसे ये सॉल्व होने वाला है। हालांकि यही फार्मूला है और इसी फार्मूले पर वो सॉल्व होगा। तो इससे रिलेट करता हुआ एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन दिया होगा तो, और उसमें सॉल्यूशन कैसे लाएंगे। अब एक एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, इसको मैं A और B से नॉमिनेट कर दे रहा हूँ। A है 4-3 और B है 8 और 5, और इसको इंटरनली डिवाइड किया जा रहा है m1 रेशियो m2 यानी कि 3 रेशियो 1 से। इंटरनली और एक्सटर्नली पॉइंट्स दे सकता है क्वेश्चन में, इंटरनली और एक्सटर्नली, हालांकि ज़्यादा नहीं देगा। इंटरनली में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने सेक्शन फॉर्मूला आपको बताया वो पॉजिटिव ही रखते हैं, एक्सटर्नली में चेंज करते हैं। तो इंटरनली अगर आपके में देता है तो पॉजिटिव जैसा था वैसे ही रहने दीजिएगा, एक्सटर्नली देगा तो वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो आपको P पॉइंट जो कि इसको स्प्लिट कर रहा है, तो Pxy होगा, इसी के कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसके कंडीशंस जब फाइंड करने, ये Pxy है तो इसको सेक्शन फार्मूला के थ्रू फाइंड करते हैं। तो 2 फार्मूला मतलब सेक्शन फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। तो उसमें x की कंडीशन क्या हो जाएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की कंडीशन m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ कंडीशन देखते हैं, m1 कितना है हमारे पास, 3 है, 3 इंटू x2 कितना है, 8 है, 3 इंटू 8 प्लस m2 कितना है, 1 है, 1 इंटू x1 4 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1, ध्यान देते रहिएगा, x इक्वल, तो 3 इंटू 8 कितना हो गया, 24 प्लस 4 अपॉन 4, तो 24 प्लस 4 28 हो गया अपॉन 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 यानी x की वैल्यू 7 आ गई। उसी तरह से y की वैल्यू m1 कितना है, 3 इंटू y2 कितना है आपका 5 है, प्लस m2 कितना है, 1 इंटू y1 माइनस 3 है,
और m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1, तो y इक्वल 3 5 जा 15, 1 इंटू -3 कितना मिला -3, 3 प्लस 1 4, 15 माइनस 3 हुआ तो कितना मिला 12/4 यानी कि 3। तो आपका पी एक्स वाई कितना हो गया, ध्यान देते रहिएगा, पी एक्स वाई आपका हो गया 7,3, ये आपका वो कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट्स का। तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे सेक्शन फार्मूला को यूज़ करके जो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे x और y का जो फार्मूला था उस फार्मूले में मैंने इस बात को पुट कर दिया, y का ये फार्मूला था, x का ये यहाँ पे फार्मूला है, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और उसके अकॉर्डिंग आपको पी एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। तो कुछ इस तरह से अप्लाई होगा आपका सेक्शन फार्मूला। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, इंटरनली है तो जैसा इसमें फार्मूला है वैसा ही रहने देंगे, एक्सटर्नली होगा तो इसमें हम सिम्बल्स क्या करेंगे, चेंज करेंगे।